रीवा की मऊगंज सीट से बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल पिछले 20 दिनों से लापता हैं। न उनका फोन लग रहा है, न उनसे कोई बातचीत हो पा रही है। विधायक जी कहाँ गए कोई नहीं जानता, क्यों गए ये भी कोई नहीं जानता, वापस कब आएंगे ये भी किसी को नहीं पता। अब इलाके के विधायक अगर 20 दिन से गायब हैं तो ये तो चिंता की बात है ना भाई। इसलिए हमने पता करने की कोशिश की है कि आखिर प्रदीप पटेल हैं कहाँ। चलिए हमारी पड़ताल में क्या पता चला है आपको ये बता देता हूँ। देखिए, जब 20 दिन से विधायक प्रदीप पटेल के बारे में कुछ पता नहीं चला तो हमारे सहयोगी विवेक तिवारी ने पड़ताल शुरू की। विवेक तिवारी सबसे पहले प्रदीप पटेल के रीवा वाले आवास पर गए। वहाँ विधायक जी तो नहीं थे, लेकिन उनके कुछ सहयोगी जरूर थे। विवेक तिवारी ने उनसे पूछा कि भाई विधायक जी कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि 3 जनवरी 2026 को विधायक जी जमीन का विवाद सुलझाने गए थे। तभी वहां पर दो पक्षों ने विधायक जी को घेर लिया और उन्हें जान बचाकर भागना पड़ा। पुलिस भी आई थी और अगर पुलिस नहीं आती तो दोनों पक्ष विधायक जी पर हमला कर देते। मेरे बगल में जो तस्वीर चल रही है ये 3 जनवरी की है। स्थानीय लोग और प्रदीप पटेल के समर्थकों का कहना है कि इसी विवाद के बाद प्रदीप पटेल भोपाल के लिए निकले थे और तभी से वो गायब हैं। वो कहते भी हैं कि मैं जब रीवा से उनसे बात कर रहा था तो कह रहे थे राजनीति सबसे आसान है, अब बताइए गायब होना पड़ रहा है। प्रदीप पटेल ने भोपाल पहुंचकर अपने परिवार को फोन भी किया था और कहा था कि कुछ भी हो जाए घर से बाहर नहीं निकलना है। अगर कुछ सामान मंगाना है तो ऑनलाइन मंगा लेना। विधायक प्रदीप पटेल का ये वीडियो देखिए, फिर आगे की बात करें। बेटा घर में ही रहना है ना, बाहर बिल्कुल नहीं निकलना। कोई सामान की जरूरत होगी तो ऑनलाइन मंगा लेना। अपने सेवा कार्य जो चल रहे हैं वो जारी रहेंगे। 3 साल बाद फिर देखेंगे, राजनीति अपने को नहीं करना है। तो कोई भी आए ऐसे घंटी बजाए तो ऐसे दरवाजा नहीं खोलना है ना। विवेक की पड़ताल आगे बढ़ी और इसके बाद वो प्रदीप पटेल के मऊगंज वाले घर पर गए। वहां अंदर से ताला लगा था। विवेक ने दरवाजा खटखटाया तो प्रदीप पटेल के पोते अर्जुन बाहर आए और बोले, दादाजी ने दरवाजा खोलने से मना किया, हमें खतरा है इसलिए हम गेट नहीं खोलेंगे। सुने विधायक प्रदीप पटेल के पोते ने क्या कहा है। क्या नाम है आपका? अर्जुन। खोलेंगे क्या? विधायक जी कहाँ है ये? मेरी 20-22 दिन पहले बात हुई है, उसके बाद से नहीं हुई। अभी मैंने जानता हूँ कहाँ है कि मैं बंद करके रखता हूँ। मेरी बात जब हुई तो उन्होंने कहा था कि थोड़ा सेफ्टी से रहना। हाँ। तो मैं लगातार घर के अंदर ही हूँ। अच्छा, तो विधायक जी ने ऐसा क्यों कहा? अब उस दिन जब उनके ऊपर ही ये आक्रमण हो गया, उनको मारने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। क्या पता कब क्या करते हैं, अपराधी कुछ भी कर सकते हैं। तो कहाँ है विधायक जी? मेरी जानकारी में नहीं है मेरे साथ। अब विवेक रीवा वाले घर भी चले गए, मऊगंज वाले घर पर भी चले गए, लेकिन कुछ पता नहीं चला। जिसके बाद विवेक सीधा पहुंचे प्रदीप पटेल के निजी सचिव यानी उनके सेक्रेटरी रामानंद पटेल और पुलिस के पास। सचिव ने भी वही बात कही कि फ़ोन बंद है और विधायक जी कहाँ हैं ये पता नहीं, हमें तो भोपाल का कहकर निकले थे। मऊगंज एसपी दिलीप सोनी ने कहा कि 3 जनवरी को विवाद हुआ था, उसके आरोपी पकड़े गए हैं, खतरे की तो कोई बात नहीं है। सुनिए सचिव और एसपी का क्या कहना है। तो वानी जी हमें समझा रहे थे कि बच बचा के रहना, लोगों के काम न रुके, जनता से संबंधित काम होते रहे, स्वास्थ्य से संबंधित काम होते रहे, यही वो मेरे को आपकी कब से बात हुई? 17-18 दिन से बात नहीं हुई। उनके साथ जो घटना हुई थी इसमें हम लोगों ने एक FIR की थी और उसमें जो भी दोषी लोग हैं उन पर हमने वैधानिक कार्रवाई की है। वो इस तरह के जहाँ तक जो डर और जो उसकी बात है, वो इस तरह के कोई ऐसी मेरे को नहीं लगता कि किसी आम आप आदमियों से भी पूछ सकते हैं, इस तरह की कोई बात नहीं है। जब रीवा में कुछ नहीं हुआ तो हमने सोचा क्यों ना एक बार भोपाल में देख लिया जाए। इसलिए हमारे सहयोगी विवेक पांडे प्रदीप पटेल के भोपाल वाले दफ्तर पर पहुंच गए। तो वहां एक कर्मचारी ने बताया कि आज सुबह आए थे, यहां आते जाते रहते हैं। कर्मचारी ने यह जरूर कहा सुबह आए थे, लेकिन उनको किसी ने आते जाते नहीं देखा। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही कि प्रदीप पटेल ने अपने आखिरी वीडियो में कहा था कि उन्हें खतरा है और तभी से वो गायब हैं। इसका मतलब मामला गंभीर भी हो सकता है और अगर विधायक कह रहे हैं तो पुलिस को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए।